थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। दाऊद कहते हैं अपने भजन में, धन्यवाद का भजन है ये, वो कहते हैं हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। और आज की सुबह हम आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के निवास में जो उनकी उपस्थिति के कारण है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। और हे पवित्र आत्मा, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप हमारे मध्य में आइए और हम में से हर एक को आशीषित कीजिए। हमारे हर एक दर्शकों को जो ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आज हमसे जुड़े हुए हैं, उनको नाम बनाम अपनी शरण में रखिए, अपनी छाया में रखिए और उन्हें गीतों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और वचन के संदेश के द्वारा और भेंट देने के द्वारा आशीषित कीजिए। और हम विनती करते हैं प्रभु कि आज की सुबह आप हम पर स्वर्गीय ओस को गिरा दें, आशीषित करें। स्वर्गीय ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। हाँ प्रभु, स्वर्गीय ओस तू हम पर बरसा दे। फिर से स्वर्गीय ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्गीय ओस तू हम पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीय ओस तू हम पर बरसा दे। स्वर्गीय ओस तू हम पर बरसा दे। स्वर्गीय ओस तू हम पर बरसा दे। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 44वीं ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। आज की आराधना में उपस्थित समस्त दर्शकों को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में सलाम, शालोम, जय यीशु, जय मसीह की, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। पिछले रविवार हमने ये मनन किया था कि पृथ्वी पर व्यतीत किया हुआ हमारा जीवन ये निर्धारित करता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के जीवन का अंतिम पड़ाव कहां पर होगा या कहां का होगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति लाजर का उदाहरण देकर हम सबको सिखा दिया है कि यदि हम ईश्वर के द्वार हमारे लिए खुले में जीवन व्यतीत करते हैं या करेंगे तो स्वर्ग में सर्वदा के लिए उसके संग हम निवास करेंगे। एक मनुष्य का अंतिम पड़ाव स्वर्ग होता है या नरक, इस बात पे निर्भर करता है कि उसने पृथ्वी पर रहते हुए कैसा जीवन व्यतीत किया। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास कर्म के बिना मृत है, अधूरा है। अर्थात यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो न सिर्फ उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, परंतु भले कार्य भी करने होंगे।
बहुत से लोग स्वर्ग जैसा और स्वर्ग और नरक के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वे कहते हैं स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर ही है, लेकिन बाइबल स्वर्ग और नरक पर यकीन करती है। बाइबल कहती है स्वर्ग मनुष्य की कल्पना से भी अधिक सुंदर और नरक मनुष्य के अनुमान से कहीं बहुत अधिक गंदा, कष्टदायक और तप्त है। प्रभु यीशु ने कहा नरक का कीड़ा कभी मरता नहीं और वहां की आग कभी बुझती नहीं। प्रियो, पिछले रविवार को हमारे पासवान ने आप सबों को बताया था कि मृत्यु के पश्चात धनवान मनुष्य का अंतिम पड़ाव नरक में हुआ और गरीब लाजर का अंतिम पड़ाव स्वर्ग में हुआ। आज वे हमें बताने वाले हैं कि नरक में धनवान की और स्वर्ग में लाजर की दशा कैसी थी। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब उनके साथ स्वर्गीय घर में रहें। आइए इसी भाव को लिए हुए हम एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम यकीन करते हैं कि हमारा एक निवास स्थान है स्वर्ग में, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है और कहा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हम विश्वास में जीते हैं और यकीन करते हैं इस बात के ऊपर कि हमारा एक मकान है आसमानों में, स्वर्ग में। मृत्यु के बाद हम जा करके वहां पर निवास करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर छोड़ेंगे जब ये जहां। और इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वादा है और वादा ये है कि वे अपने पिता के पास जाकर हमारे लिए जगह तैयार करेंगे। हालेलुया, जय मसीह की, आमीन। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है जो वादा, वादा है सच्चा सही। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है जो वादा, वादा है सच्चा सही। जगह बनाऊंगा जाकर अपने पिता के यहाँ, जगह बनाऊंगा जाकर अपने पिता के यहाँ। आसमानों में है मेरा भी एक मकान। और हम जब विश्वास में जीते हैं इस पृथ्वी के ऊपर और विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करते हैं, तो यकीन करते हैं इस बात पर भी कि जीवन की किताब में हमारा नाम है। और हम यकीन करते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ और हम पापी पर प्रभु की दया हुई है, वो मेहरबान रहे हैं, हम पर फजल का काम उन्होंने किया है।
लिखा गया है जीवन की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझ पापी पर हुआ था उसके फजल का ये काम। लिखा गया है जीवन की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझ पापी पर हुआ था उसके फजल का ये काम। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। हाँ प्रभु, उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। आसमानों में है मेरा भी एक मकान। ये सच है, चाहे हमारे पास धन संपत्ति हो, सुख विलास हो, पर निश्चित है कि इस जहान में, इस दुनिया में हम शांति, तसल्ली कभी नहीं पाएंगे। और इसीलिए यीशु का ऑफर हमारे लिए है, उनकी बुलाहट है हमारे लिए कि हम यीशु के पास आ जाएं, अपने बोझ को लेकर के आएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो मृत्यु के बाद अपना समय प्रभु यीशु के साथ हम बिताएंगे। जय मसीह। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास बोझ लाओ तभी आराम पाओगे। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास बोझ लाओ तभी आराम पाओगे। संग रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। छोड़ेंगे जब ये जहां, छोड़ेंगे जब ये जहां। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ की रीत से निकाल लेंगे। भजन संहिता से भजन संख्या 73 और उसके पहले पद से 12 पद तक और 19 और फिर 25 से 28 पद तक हम उत्तरवादी की रीत से पढ़ लेंगे। और इसको पढ़ने में मैं गुजारिश करूंगा हमारे पासवान इसमें हमारी अगुवाई करें। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे भजन संहिता 73, साम 73, उसके पद 1 से लेके पद संख्या 12 तक, और फिर पद 19 को हम पढ़ेंगे और उसके पश्चात अंत में पद 25 से लेके 28 तक। मैं फिर से रिपीट कर दूं, साम 73 from verse 1 to 12 and then verse 19 and verse 25 to verse 28। पहला पद मैं पढ़ूंगा और उसके बाद दूसरा पद आप सब पढ़ेंगे। ये आसाफ का भजन है और वो मंदिर में
परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के निवास स्थान में कोयर लीडर था और वो अगुवाई करता था। बहुत प्यारे प्यारे भजन उसने लिखे हैं। 11 भजनों का संकलन है उसका। भजन संहिता 73 से भजन संहिता 83 तक बहुत खूबसूरत भजन उन्होंने लिखे हैं। मानवीय जिंदगी से जुड़े हुए ये भजन है। और आज का जो पाठ हम पढ़ेंगे हमारे आज के संदेश से जुड़ा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डर को उखड़ना चाहते थे, मेरे डर फिसलने ही पर थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और दूसरे मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उनकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। पद 19, आह, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। पद 25, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करेगा। 28वां पद हम सब मिल करके पढ़ लेंगे। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। पास्टर साहब को शुक्रिया उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने समझे जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब वक्त होगा कि हम हमारे पासवान से कलीसिया के मुतालिक सारी बातों की मालूमात हासिल करें और प्रार्थनाओं का भी समय होगा। जो सूचनाएं हम अपने ये सारी सूचनाएं हम अपने पासवान पास्टर राजेश मसीह से सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वो मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना अनुरोध को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर पिता को आज के इस दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जिसे उन्होंने हम सबको प्रदान किया है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। मैं आज हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई मिस्टर हेमंतीनिस को और उनके बेटे अर्पित को। हुआ ये कि हमारे इस आराधना की संचालिका आमतौर से
मेरा बेटा क्षितिज या मेरी छोटी बहू आकांक्षा होती है, लेकिन ये दोनों अपने अपने कार्यों से आज बाहर हैं। और मेरा छोटा बेटा भी जो संगीत में हमारी अगुवाई करता है वो भी अपने कार्य से बाहर है। तो स्थिति ऐसी बन गई कि हमें तो आराधना चलाना है। और चूंकि मैं जानता हूँ हेमंत भाई बहुत सिद्धहस्त हैं, बहुत निपुण हैं, संचालन कर लेंगे। और मुझे मालूम था कि अर्पित अपना सहयोग देगा संगीत के लिए, क्योंकि पहले भी हमारी कलीसिया में वो अपना योगदान दे चुके हैं। तो मैंने आग्रह किया, कल उनसे निवेदन किया कि आप लोग यदि आ जाएं तो हमारी आराधना की जो शान है, उसकी रौनक है, वो और भी बढ़ जाएगी और हम अपने महान परमेश्वर की आराधना हमेशा की तरह बहुत अच्छे ढंग से और महान तरीके से हम कर सकेंगे। और उनकी उपस्थिति से मुझे बड़ा हौसला मिला है, हिम्मत मिली है। और परमेश्वर पिता से मैं उनके जीवन में आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता उन्हें और भाई हेमंत दिनेश को, उनके पूरे परिवार को हमेशा आगे बढ़ाए। वो हमारे नवजीवन संस्था को बराबर सहयोग देते हैं और गरीबों की सुधि लेते हैं, उनकी भलाइयों का ध्यान रखते हैं। जब भी ऐसा अवसर आता है कि हमें आवश्यकता होती है, वो बिना बोले ला करके देते हैं। बहुत समझ रखते हैं इस बात की कि हमें कब जरूरत है और हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके इस बड़े योगदान के लिए। सूचनाएं इस प्रकार हैं। मरीमाई झुग्गी बस्ती से 4 कुष्ठ रोगियों को नवजीवन की ओर से बैतलपुर के लेप्रोसी अस्पताल में चिकित्सा हेतु ऑटो से भेजा गया। 2 कुष्ठ रोगी श्री बालाराम एवं श्रीमती परंतीन को वहां जांच के बाद गंभीर पाए जाने पर आगे की चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। और श्री करमन एवं श्री लखन को इलाज के पश्चात मरहम पट्टी के बाद और आवश्यक जांच के बाद उनको वापस भेज दिया गया है, जिन्हें कुछ समय के बाद रिव्यू के लिए फिर से वहां जाना पड़ेगा। आप सभी की सहायता से हम इस बड़े काम को कर लेते हैं। हमारे झुग्गी वासियों को पता है कि हम किस काम में उनकी मदद कर सकते हैं और वे हमें फोन करते हैं। हम अनेक बार कुष्ठ रोगियों को बैतलपुर के लेप्रोसी अस्पताल में भेजा करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर मनोतोष अलकाना को, उनकी पत्नी डॉक्टर श्रीमती वंदना अलकाना को, उनके बड़े सहयोग के लिए जो वो हमेशा हमें प्रदान करते हैं कि हमारे एक फ़ोन के ऊपर वो हमारे रोगियों को लेते हैं बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई एडवांस में धनराशि लिए, और वे उनकी चिकित्सा करते हैं। बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूं जो बड़ी समर्पित भावना से कुष्ठ रोगियों का ध्यान रखते हैं और उनकी चंगाई की व्यवस्था वो करते हैं। परमेश्वर पिता उस अस्पताल को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते रहें। पास्टर क्लेरी जोसेफ नागपुर से हैं और उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है कि वे एक फेलोशिप चलाते हैं वहां पर, जहां पर बहुत से खोजी आते हैं परमेश्वर के को जानने के लिए, पहचानने के लिए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं, वे उन्हें उस फेलोशिप सेंटर को चलाने नहीं दे रहे हैं और बच्चों के संडे स्कूल में भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि वे समझे इस बात को कि हम लोगों को अच्छा बना रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जीवन जीने का ढंग हम सिखा रहे हैं। यदि हम कहते हैं, लोगों से विनती करते हैं कि आप शराब नहीं पिए, तो क्या गलत है? यदि हम कहते हैं कि आप जुआ ना खेले, तो क्या गलत है? यदि हम कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करें, तो क्या गलत है? और यदि ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं तो हमें रोका क्यों जाता है? हम प्रार्थना करें परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता अनुग्रह करें हमारे भाई जोसेफ क्लेरी के ऊपर और उनका फेलोशिप सेंटर लोगों के हित में काम करता रहे। आने वाले रविवार अर्थात 15 नवंबर को प्रभु भोज की आराधना होगी
हम ध्यान रखें, और इसकी सूचना मैं आपको अलग से भी भेज दूंगा, जैसा अभी तक मैं भेजा करता हूं, ताकि आप लोग तैयारी कर लें प्रभु भोज की, और बड़ी पवित्रता के साथ, आदर के साथ हम प्रभु भोज की आराधना को संपन्न कर सकें। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है और हम प्रार्थना करेंगे लोगों के, अपने भाइयों की चंगाइयों के लिए। भाई प्रेम हंटर के लिए, जिनका स्वास्थ्य विगत 3 सप्ताहों से बिल्कुल ठीक नहीं है और वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उनकी चिकित्सा की जा रही है। परमेश्वर पिता अपनी चंगाई उन पर प्रकट करे। भाई सुरेश मसीह के हृदय में ब्लॉकेज है और परसों उन्हें अपोलो में भर्ती किया गया, उन्हें स्पेस मेकर लगाया गया है और उनका ओपन हार्ट सर्जरी भी होना है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, या फिर कोई और चिकित्सा उनकी हो सकती। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे और उन्हें चंगाई प्रदान करे। भाई विनोद सिंह जो पाढ़र शाहपुरा में रहते हैं, उनके भी हृदय में ब्लॉकेज है और उन्हें भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रार्थना करें हम कि उनका भी ऑपरेशन सक्सेसफुली हो सके और वो नवजीवन को प्राप्त कर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद के विषय हैं, नई कार खरीदने पर श्रीमती अमृता एवं श्री सुनील शेवांग ने धन्यवादी भेंट अर्पित किया है। परमेश्वर पिता को हम उनके इस धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। जन्म दिवस की आशीष पर एक गुप्त भेंट हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने इस भेंट को दिया है, जो दिया है वो एक महिला है, परमेश्वर पिता अपनी आशीष उन्हें प्रदान करे। जन्म दिवस की आशीष पर श्रीमती आकांक्षा मसीह ने, जो मेरी छोटी बहू हैं, उन्होंने भी अपनी भेंट प्रदान की है। परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से उन्हें परिपूर्ण करे। और मेरी बड़ी बहू डॉक्टर शेफाली का बर्थडे कल था, उन्होंने भी धन्यवाद की भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता इन दोनों को आशीषित करते रहें। भाई दीपेंद्र थॉमस ने कोविड-19 से चंगाई प्राप्त करने के बाद धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, यदि उससे प्रभु हमें निकालते हैं, तो हमें धन्यवादी हृदय प्रकट करना चाहिए प्रभु के सामने। और जो राशि इन्होंने दी है वो कुल मिलाकर के हमारे कुष्ठ रोगी भाई बहनों के ऊपर ये खर्च किया जाएगा। जो भी राशि हमें प्राप्त होती है उसका उपयोग हम गरीब लोगों के हित में करते हैं, उसका उपयोग हम भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यापन करने वाले लोगों के बीच में करते हैं। हमारे बहुत से कार्य हैं जो दर्शन प्रभु ने दिया है, और अभी एक बड़ा दर्शन हमारे सामने ये है कि एक पास्टर का निवास स्थान और उससे जुड़ा हुआ एक प्रार्थना भवन हमें बनाना है। परमेश्वर पिता हमारी इस आवश्यकता को पूरी करेंगे। भाई सुभाष राम, जिसके लिए हमारी कलीसिया विगत कुछ सप्ताहों से प्रार्थना कर रही थी, उनकी चंगाई के लिए प्रभु को ये भाया कि उन्हें हमेशा के लिए अपने पास बुला लें। उनका निधन हुआ। ऐसे समय पर हमारी कलीसिया की तरफ से सांत्वना दी गई परिवार को। परिवार ने हमें अपना आभार प्रकट किया है, और हम राम परिवार को, जहां से भाई सुभाष राम आते हैं, हम उनके पूरे परिवार को शोक की इस घड़ी में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत शांति से उनकी अपूर्णीय क्षति को परिपूर्ण करें। आइए इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा होगा कमेंट बॉक्स में, वो आने वाले सप्ताह और इस पूरे सप्ताह भर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और आने वाले सप्ताह हम अपने कलीसिया में प्रार्थना करेंगे। आइए इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष हम रखें। ये हमारे पिता, बड़े विश्वास के साथ हम अपने हर एक निवेदनों को धन्यवाद के साथ
आपके सिंहासन के सामने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेकर आते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे ये सारे निवेदन आपके द्वारा स्वीकार किए जाएं, ग्रहण किए जाएं प्रभु। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है उन्हें आप चंगाई दें। विशेषकर पिता, हमारे जो 4 कुष्ठ रोगी भाई और बहन हैं, जिनमें से 2 बैतलपुर के अस्पताल में भर्ती हैं पिता, आप उन्हें चंगाई दें, और जो वहां से आ चुके हैं इलाज कराकर उन्हें भी चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं पिता, भाई प्रेम हंटर के लिए, भाई सुरेश मसीह के लिए, भाई विनोद सिंह के लिए, कि अपने अद्भुत चंगाई दें, इनके जीवन में परिवर्तन आ सके पिता, इनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सके, और ये सोचें पिता कि ये जीवन उनका अपना जीवन नहीं, आपका दिया हुआ है, और इस जीवन का उपयोग आपके नाम की महिमा के लिए कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, बैतलपुर के लेप्रोसी अस्पताल के लिए आपका अनुग्रह और आपकी आशीष उस अस्पताल पर बनी रहे, आपकी कृपा की दृष्टि हो पिता वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर मनोतोष अलकाना, डॉक्टर श्रीमती वंदना अलकाना और पूरे स्टाफ के ऊपर पिता आपकी मेहरबानी रहे, और वो अस्पताल और भी ज़्यादा प्रगति करता चला जाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी धन्यवादी भेंटें अर्पित की हैं, और ये कितना अच्छा है पिता कि आपके जन आपकी मेहरबानियों को याद रखते हैं, कि जो कुछ उन्हें मिला है, जो कुछ उनके पास है, वो आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है, और इसलिए उन्होंने धन्यवादी भेंटें अर्पित की हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि इन भेंटों का उपयोग आपके नाम की महिमा के लिए हो और जरूरतमंदों की सेवा के लिए हो। भाई अरविंद राम के प्रार्थना निवेदन को भी हम ध्यान में रखते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके परिवार में आप अपनी शांति दें, और जो अपूर्णीय क्षति हुई है उसे अपने उस शांति के द्वारा जो मानवीय समझ के परे है परिपूर्ण करें। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की जय। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई हेमंत इनिस को, उन्होंने संचालन का काम किया है, और बेटे अर्पित एनिस को पास्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कलीसिया से संबंधित सारी जानकारियों से और सूचनाओं से हमें अवगत कराने के लिए, और साथ ही साथ मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए जो उन्होंने हम सब के लिए करी, उनके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे, और ये समय होगा बाइबल पठन का, और हम निकाल लेंगे बाइबल से, पुराने नियम से निकाल लेंगे 2 शमूएल, पहला पाठ जो पाया जाता है वो शमूएल की दूसरी पत्री में 12 अध्याय 15 से 24 पद तक। 12 अध्याय 2 शमूएल 12 अध्याय 15 से 24 पद तक, और इसको मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद इस लड़के के लिए परमेश्वर से
विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा। वो अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देख कर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। खुदा अपने कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे आशीष दे। आइए हम बाइबल पठन के दूसरे पाठ में जाएंगे, जो पाया जाता है नए नियम से गलतियों की पुस्तक 6वां अध्याय, उसका 5वां पद और फिर 7 से 10 पद। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 5 पद और 7 से 10 पद। और मैं गुजारिश करूंगा कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई सिस्टर बीना मसीह करेंगी, प्लीज। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी नए नियम से गलातियों की पत्री अध्याय 6 पद 5 फिर पद 7 से 10 पद तक। यहाँ पर यूं लिखा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के सब भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यह परमेश्वर का जीवित एवं सत्य वचन है। परमेश्वर इस पर अपनी आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। 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 सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद बाइबल पठन में अगुवाई करने के लिए। हम बाइबल पठन के तीसरे पाठ में हम जाएंगे, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 से 15 पद और फिर 23 से 31 पद। लूका 16 अध्याय 13 से 15 पद तक और 23 पद से 31 पद तक। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे पासवान से कि वो इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय
पद 13, 14 और 15 पद, और उसके बाद पद संख्या 24 से लेकर के पद संख्या 31 तक। यहां इस प्रकार लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। मैं 13वां पद पढ़ रहा हूं अभी, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय। वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के लिए घृणित है। इसके बाद हम आ जाएं पद संख्या 23 से पद संख्या 31 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। और अधोलोक में धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सकें, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। पादी साहब को शुक्रिया कि उन्होंने पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करी। आइए अब अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटें प्रभु की वेदी तक लाएं। अपने अपने भेंटों, धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम अपने प्रभु यीशु की महिमा करेंगे। और इस समय हम सब मिलकर के गा लेंगे एक लोकप्रिय गीत जिसके शब्द हैं, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं, धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूं। कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ तूने दिया
उसके बदले में क्या कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, हाँ प्रभु, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आइए हम इन सब भेंटों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सारी सुंदर आशीषों को देने वाले सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा, दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे महान प्रेम के लिए हम धन्यवादित होते हुए तेरे चरणों में अपने उद्धारकर्ता और तेरे प्रिय पुत्र मसीह यीशु के नाम से अपने अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो तूने मांगे बिन मांगे हमें हमारे जीवन में आसमान के दरीचों को खोल करके अपरंपार हमारे ऊपर बरसाई है, उनकी बारिश की है। सामर्थ्य प्रभु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं और तुझसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इन भेंटों के लिए जो भेंटें तुझे अर्पित की गई हैं, वो पिता परमेश्वर चाहे वो धन्यवादी दान हो, मासिक दान हो, या पिता परमेश्वर किसी विशेष कारण से या प्रयोजन से दी गई भेंटें हों, पिता परमेश्वर या शिफाई चंगाई पाके, या पिता परमेश्वर किसी और मसलों में सफलताएं अर्जित करके प्रेम के स्वरूप, या पिता परमेश्वर शुक्राने की नजर की गई हो, हम पिता परमेश्वर इन सब के लिए दुआ करते हैं कि ये सब तेरी मंजूर नजर होने देना खुदावन। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर सभी लोगों को आशीषित करना, दयालु पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर। तेरा ये प्रेम हम सब की जिंदगी में हमारे जीवन भर इसी तरह कायम रहे, और पिता परमेश्वर हम तेरे कहे और तेरे वादे में चलते हुए, उसमें यकीनी ईमान रखते हुए पिता परमेश्वर हम तेरी राहों पे चलते हुए उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो सके जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया है। सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आज की आराधना को पिता परमेश्वर जो बची है, शेष है, उसे फिर तेरे हाथों में सौंपते हैं, और इस विनती को तेरे सामर्थ्य मधुर नाम में मांगते हैं। प्रेमी यीशु, हम पे रहम कर, हम पे रहम कर, और हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन, आमीन। आइए हम अपनी आज की आराधना में आगे बढ़ेंगे, और मैं गुजारिश करूंगा हमारे पासवान से कि वो आज का संदेश जो परमेश्वर के जीवित वचन पे आधारित है, और जिस कड़ी में वो चल रहा है आज उसकी दूसरी कड़ी में, उन सबको हमारे सामने वो लेकर आए और हम सब आशीषित हों। आइए, इससे मुतालिक पृथ्वी पर व्यतीत किए गए जीवन की गुणवत्ता ये निर्धारित करती है मृत्यु के पश्चात हमारा जीवन कहां और कैसा होगा। आइए, इसके मुतालिक हम एक गीत गाएंगे संदेश सुनने से पहले। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। बहुत प्यारा गीत है ये, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम स्वर्गीय जीवन की आस लगाएं, हमारी अभिलाषा हो स्वर्गीय जीवन में पहुंचने की, और यकीन करें कि आसमानों में हमारा एक मकान है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के लिए तैयार किया है, और मृत्यु के बाद हम सब वहां पर जाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, क्षमा करेंगे,
रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। योर देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। योर देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। अय्यूब ने कहा कि इस दुनिया में हम परदेशी हैं। राजा दाऊद ने कहा कि इस दुनिया में हम परदेशी यात्री के समान हैं। और इब्रानी का लेखक वो लिखते हैं कि इस दुनिया में मैं और आप परदेशी हैं और एक आने वाले नगर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सबको यहाँ से जाना है, इसलिए हम यहाँ पर दिल न लगाएं, क्योंकि हमारा अंतिम पड़ाव स्वर्ग का है। जय मसीह। दिल ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। दिल ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। योर देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। इस दुनिया में जब हम अपनी जीवन यात्रा से गुजरते हैं तो हमें बहुत से दुखों का, तकलीफों का, बीमारी का, समस्याओं का सामना करना होता है। और स्वर्ग में ये सब नहीं होंगे। वहां पर आंसू नहीं होगा, वहां दिक्कतें नहीं होंगी, तकलीफ नहीं होगा, दुख और बीमारी वहां पर नहीं होगी। तो आइए हम उस जगह पर चले जहां पर यीशु हमारे आंखों से सब आंसू मिटा डाले। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। योर देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। मैं हमारे पासवान से गुजारिश करूंगा कि आज के संदेश में वो हमारी अगुवाई करें। जिस संदेश पर हम विचार करेंगे, इस विषय के ऊपर, वो है पृथ्वी पर व्यतीत
किए गए जीवन की गुणवत्ता ही यह निर्धारित करता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य के जीवन का अंतिम पड़ाव कहां पर पहली बार और कैसा होगा ये दूसरी बार। पिछले सप्ताह हमने इस विषय के पहले हिस्से पर ध्यान दिया। पद 19 से लेके पद 23 तक हमने विचार किया था और हमने देखा था कि धनवान का अंतिम पड़ाव नरक में और उस गरीब भिखारी लाजर का अंतिम पड़ाव स्वर्ग में हुआ। The quality of life spent on earth determines where will be the man's final destination and how it will be after the death। आज हम अपने संदेश के दूसरे भाग के ऊपर विचार करेंगे। पिछले रविवार हमने देखा था एक सत्य घटना के विषय में जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह लूका के 16वें अध्याय के पद 16 से लेके 31 तक में करते हैं। हमने यह चिंतन किया कि किस प्रकार इस दुनिया में बहुत से लोग लक्ष्यहीन जीवन व्यतीत करते हैं और धनवान मनुष्य के समान भोग विलास में, शान शौकत में अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। अपने बहुमूल्य जीवन को जिसे परमेश्वर ने वरदान स्वरूप दिया है नष्ट कर लेते हैं। हमने विचार किया कि मनुष्य इस पृथ्वी पर सांसारिक लक्ष्य को पाने के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मृत्यु के पश्चात स्वर्गीय जीवन को कैसे हासिल करें, स्वर्गीय जीवन को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मनुष्य कोई लक्ष्य नहीं बनाता और इसलिए बाइबल ऐसे मनुष्यों को अभागा मनुष्य कहती है जो केवल इसी जीवन में लक्ष्य बनाते हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह से वो उम्मीद इसी जीवन के लिए करते हैं। बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी पर व्यतीत किए गए जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती कि मृत्यु के पश्चात एक मनुष्य का जीवन कहां का और कैसा होगा। यदि हम बाइबल के अनुसार गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बाइबल के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि मनुष्य को उसकी लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचाए और मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति स्वर्गीय जीवन की होना चाहिए। और यदि नहीं है वो गुणवत्तापूर्ण जीवन तो मनुष्य के लिए नरक के द्वार खुले हैं। एक धनवान व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, जिसके बारे में जो शब्द आया है गरीब से भी और गरीब होता है कंगाल। अंग्रेजी की बाइबल में उसके लिए बेगर शब्द आया, भिखारी, लाजर। अर्थात एक तरफ लाजर है और एक तरफ धनवान मनुष्य, और इन दोनों के मध्य में इनके दोनों के जीवन शैली को, इनके जीवन के अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने हर युग के लोगों के लिए दो सांसारिक विचारधारा का प्रतिपादन यहां पर किया। ये दो विचारधाराएं हैं। पहली सांसारिक विचारधारा जिसमें इस दुनिया की मेजॉरिटी जीती है सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, शान शौकत की जिंदगी को प्राप्त करने के लिए। और दूसरी विचारधारा स्वर्गीय विचारधारा है जिसमें प्रेम है, जिसमें त्याग है, जिसमें समर्पण है, जिसमें एक लक्ष्य है स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने का। प्रभु यीशु मसीह द्वारा वर्णित इस घटना में
हम धनवान व्यक्ति एवं लाजर के पार्थिव एवं स्वर्गीय जीवन के अंतरों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। 5 अंतर मैंने आपको पिछले सप्ताह बताए थे, जिसमें से केवल 3 अंतरों पर हमने विचार किया। शेष 2 अंतर पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। उन 3 अंतरों में पहला अंतर जिसके ऊपर हमने पिछले रविवार विचार किया वो था पृथ्वी पर धनवान के जीने का ढंग और पृथ्वी पर ही लाजर के जीने का ढंग। दोनों की जीवन शैली हमने देखी। धनवान जहां धूमधाम से रहता था, सुख विलास के साथ रहता था, शान शौकत और रुतबे के साथ रहता था, उसके जीवन के अंदाज को हमने देखा। और दूसरा, हमने उस गरीब लाजर के जीवन के बारे में विचार किया। दोनों के अंतर को हमने देखा। बहुत गहरा अंतर है दोनों के मध्य में। दूसरा अंतर जो हमने जिसके ऊपर विचार किया वो है पृथ्वी पर दोनों के अंतिम संस्कार में फर्क। धनवान के बारे में लिखा है कि उसकी मृत्यु हुई और वो गाड़ा गया। तो जिस जीवन शैली के साथ वो रहता था, उसी जीवन शैली के तामझाम के साथ वो गाड़ा भी गया होगा, ऐसी कल्पना है, ऐसा विचार है। क्योंकि लाजर के बारे में यह शब्द नहीं आया है कि वो गाड़ा गया है, सिर्फ लिखा है कि उसकी मृत्यु हो गई। दोनों के अंतिम संस्कार के बारे में, उस अंतर के बारे में पिछले रविवार पर हमने विचार किया। मृत्यु के पश्चात तीसरा अंतर हमने देखा। मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम पड़ाव पर, जहां पर धनवान व्यक्ति अधोलोक के नरक के हिस्से में पहुंचा, वहीं पर लाजर उसी अधोलोक के स्वर्गीय हिस्से पर पहुंचा, स्वर्गीय भाग पर। इब्राहिम की गोद में स्वर्गदूत आए उसे लेने के लिए और स्वर्गदूतों ने उन्हें पहुंचाया। इन तीनों अंतरों के द्वारा अपने संदेश के प्रथम भाग पर हमने विचार किया, जैसा मैंने बताया पद 19 से लेकर पद 23 तक। और हमने अपने विषय के पहले बिंदु के ऊपर विचार किया कि मनुष्य का अंतिम पड़ाव मृत्यु के पश्चात कहां का होगा। तो दोनों के अंतिम पड़ाव के बारे में हमने विचार किया पिछले रविवार। धनवान अधोलोक के नरक में पहुंचा और लाजर अधोलोक के ही स्वर्गीय हिस्से पर पहुंचा। आज हम शेष अंतर पर या भिन्नता पर विचार करेंगे और देखेंगे कि दोनों का जीवन मृत्यु के पश्चात कैसा था। इसलिए आप मेरे साथ निकाल लें लूका का 16वां अध्याय और हम उसके कुछ पदों को पढ़ते भी जाएंगे। चौथा अंतर हम देखेंगे कि लाजर और धनवान की दशा में कितना अंतर मृत्यु के पश्चात। जैसा मैंने बताया कि धनवान अधोलोक में है, नरक में है वो, और लाजर इब्राहिम की गोद में है, वो स्वर्ग में है। दोनों का स्टेटस क्या है, नरक में स्टेटस क्या है और स्वर्ग में स्टेटस क्या है, दोनों की स्थिति क्या है, दशा क्या है। मृत्यु के पश्चात धनवान की दशा नरक में कैसी और मृत्यु के पश्चात लाजर की दशा स्वर्ग में कैसी। इन दोनों की दशा मेरे और आपकी आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त है, हमें सावधान करने के लिए, हमें सतर्क करने के लिए। पद 24 में प्रभु यीशु मसीह धनवान व्यक्ति की नरक में बदहाल दशा का वर्णन करते हैं। ना सिर्फ पद 24 में उल्लेख है, परंतु यदि आप देखें तो 24 पद से लेकर अंतिम पद तक केवल एक व्यक्ति छाया हुआ है इस वर्णन में, और वो है अधोलोक का धनवान व्यक्ति। सबसे अधिक वर्णन किया है
अधोलोक के दृश्य को जितना बतलाया गया है, स्वर्ग के बारे में उतना वर्णन नहीं है। लाजर की दशा का उतना वर्णन नहीं है जितना वर्णन हम उस धनवान की दशा का नरक में पाते हैं। उसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम संभल जाएं नरक की ज्वाला से, नरक की तपन से, वहां के बदहाल जीवन से, वहां की पीड़ा की स्थिति से, वहां के कष्टों से हम अपने आप को बचा लें। जब मैं ये संदेश तैयार कर रहा था तो एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा और उनका नाम है मोहम्मद अली। पहले ये क्लेशियस क्ले थे, ये मशहूर मुक्केबाज रहे हैं, बॉक्सर रहे हैं ये, और विश्वविख्यात पत्रिका रीडर्स डाइजेस्ट ने इनका एक इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि धर्म का उनके लिए क्या मायने हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेथ टू हिम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हिज फेथ टू हिम, उसका जो विश्वास है, उसका जो धर्म है, उसके लिए क्या मायने रखता है। तो मोहम्मद अली ने कहा कि मेरे लिए धर्म का मायने इतना है कि वो मेरे लिए टिकट है जो मुझे जन्नत तक पहुंचाएगा। फिर उनसे पूछा गया कि ये टिकट कैसे मिलता है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अच्छे कामों से ये टिकट मिलता है। और उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद न्याय होता है, और जब न्याय होता है तो ये देखा जाता है कि इसके अच्छे काम कितने थे, बुरे काम कितने थे। अच्छे कामों का वजन यदि ज्यादा होता है तो वो जन्नत पहुंचता है, और बुरे कामों का वजन यदि ज्यादा होता है तो वो नरक पहुंचता है। ये साधारण सा गणित है, समीकरण है, व्याख्या है। उन्होंने पूछा कि कैसे आप तय करते हैं कि मुझे अच्छा काम करना है। तो मोहम्मद अली ने, जो कि गैर मसीही हैं, उन्होंने ये जवाब दिया कि जब मैं कहीं पर जाता हूं, विशेषकर पार्टी में जाता हूं, और वहां कुछ चीजों को देखकर जब मेरा मन डोलने लगता है, मैं अपने साथ एक माचिस रखता हूं। माचिस की तीली मैं जलाता हूं और अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उसे बुझाता हूं, और मैं महसूस करता हूं उस अग्नि को, उस तपन को, और मैं महसूस करता हूं कि यदि मैंने किसी गलत काम को किया तो मुझे नरक की ज्वाला में, अग्नि में ऐसा ही तपना पड़ेगा। तो वो उम्मीद करते हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि हम केवल अपने कार्यों के द्वारा, भलाई के कार्यों के द्वारा कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। हम अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा कभी स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि जिस विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, वो विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। अर्थात हमारे स्वर्ग जाने के दो पहलू हैं, पहला विश्वास है और दूसरा भलाई के काम। जब तक हम इन दोनों कामों को नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने त्राण के लिए, और हम अपने विश्वास को कार्य में परिणत नहीं करेंगे, तो हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इस जीवन में चाहे हमारा स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, मृत्यु के पश्चात वो बिल्कुल अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। और हमने वर्णन पढ़ा है कि धनवान नरक की ज्वाला में प्यास से तड़प रहा है, और वो लाजर को भेजने की गुहार लगा रहा है, विनती कर रहा है, दया की भीख मांग रहा है। ये वही लाजर है जो उसकी ड्योढ़ी के अर्थात गेट के बाहर छोड़ दिया जाता था, जिसके बारे में लिखा है कि वो चाहता तो था कि धनवान की मेज की जूठन से उसका पेट भर जाए,
और लिखा है कि जिसके घाव को कुत्ते आकर चाटा करते थे, जो एक घिनौना व्यक्ति था, उस धनवान मनुष्य के लिए उसकी ड्योढ़ी पर लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाता था, अब वो उसे स्नेह जता रहा है, बहुत प्यारा हो गया। और वो कहता है कि ये पिता इब्राहिम, आप लाजर को भेज दीजिए, मैं यहां की अग्नि में, ज्वाला में तड़प रहा हूं, वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडी कर दे। पृथ्वी पर तो पहचाना नहीं लाजर को, उसका स्टेटस ही नहीं था लाजर का, ही वॉज नो मैन, मनुष्य की गिनती में ही नहीं था वो। और वो तो बहुत बड़ा साहब था, बहुत बड़ा व्यक्ति, लेकिन नर्क से पहचान रहा है वो, स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में बैठे लाजर को। यदि देखें आप तो ये दो भिखारियों का वृत्तांत है। लाजर पृथ्वी पर भिखारी है, लेकिन स्वर्ग में वो धनवान है। जय मसीह की। यही है स्टेटस में परिवर्तन, हमारी दशा में परिवर्तन। इस दुनिया में हमारी दशा चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भरोसा है, यकीन है यदि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो वो दशा हमारी नहीं होगी जो इस पृथ्वी की दशा है। इस पृथ्वी पर लाजर अभाव की जिंदगी जीता था, लेकिन स्वर्ग में वो विपुलता में हो। ही हैड एवरीथिंग, सब कुछ था उसके पास। एंड ही हैड एवरीथिंग इन अबंडेंस, विपुलता में वो हर चीजें। वो बीमार था इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन स्वर्ग में वो स्वस्थ है, कुशल है, चंगा है और बहुत अच्छा है। इस पृथ्वी में वो पीड़ा पर था, पीड़ा में डूबा रहता था, कराहता रहता था, लेकिन स्वर्ग में वो सुखी है, शांति से बैठा है। पिता इब्राहिम कहते हैं यहां शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। दूसरी ओर धनवान के जीवन को देखें तो पृथ्वी का धनवान है, वो अमीर व्यक्ति है, वो रईस है, बड़ा प्रभावशाली है वो, उसकी लोगों में बड़ी पूछ परख है, लोग उसके सामने झुकते हैं। लेकिन नरक में क्या दशा है उसकी? नरक में भिखारी है, पानी तक नसीब नहीं है उसको। लाजर से कह दीजिए उंगली का सिरा पानी में एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पृथ्वी में उसके पास सब कुछ है। He had everything. He had everything in abundance. विपुलता के साथ था उसके पास, लेकिन नरक में वो, उसके पास कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर बहुत स्वस्थ था वो, लेकिन अब वो बीमार है। पृथ्वी पर वो सुखी था, सुख विलास का जीवन, लेकिन अभागा जीवन व्यतीत कर रहा है। पृथ्वी पर लाजर उस धनवान से उम्मीद करता होगा, मुझको केवल जूठा ही देते हो, कभी तो अच्छी रोटी दे दिया करो। लिखा है वो चाहता तो था, मतलब उसको मिलता नहीं था। और नरक में वो धनवान लाजर से, उस भिखारी से उम्मीद कर रहा है। ये स्टेटस में परिवर्तन है, दशा में परिवर्तन है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है इस वृत्तांत के द्वारा। धनवान नरक में भिखारी बन गया। यदि आप ध्यान दें तो 3 प्रार्थनाएं की हैं उसने, और ये प्रार्थना एक भीख के रूप में है जो उसने पिता इब्राहिम से मांगा है। पद 24 में लिखा है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम मुझ पर दया कर, हैव मर्सी ऑन मी। दया की भीख मांग रहा है वो, लाजर को भेज दे मेरे पास। एक बूंद पानी की भीख मांग रहा है वो। पद 27 में लिखा है, धनवान ने कहा, हे पिता
मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दे। मेरे 5 भाई हैं, जाके उनको सतर्क कर दे। क्योंकि जब उसने कहा कि लाजर को मेरे पास भेज दे, तो पिता इब्राहिम ने कहा कि देखो भैया, हमारे और तुम्हारे बीच में इस नरकलोक और इस स्वर्गलोक के मध्य में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, खाई है। यदि तुम चाहो वहां से यहां आना तो नहीं आ सकते, ना कोई यहां से वहां जा सकता। असफल हो गया पहली प्रार्थना में, तो दूसरी प्रार्थना उसने की। देखिए प्रार्थना पर कितना जोर है। जिंदा रहते हुए पृथ्वी पर शायद ही उसने कोई प्रार्थना की हो, लेकिन यहां पर वो एक के बाद एक प्रार्थना कर रहा है। दूसरी प्रार्थना, ठीक है यहां नहीं आ सकता, ये गड्ढा बीच में है, ये बड़ी बाधा है प्रभु, तो आप ऐसा कीजिए कि लाजर को मेरे पिता के घर में भेजिए। 5 भाई हैं, मन फिरा ले, वो पश्चाताप कर ले। बड़ी चिंता है भाइयों की, है तो नरक में, लेकिन तड़फ रहा है और वो सोच रहा उसके भाई तो कम से कम ना तड़फे यहां आकर। तीसरी प्रार्थना पद 30 में है, अंतिम प्रार्थना है उसकी, और वो कहता है यहां पर, हे पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। पश्चाताप करने की भीख मांग रहा है तुम। प्रभु यीशु मसीह ने इस वृत्तांत में हमें सचेत और सजग करने के लिए धनवान के द्वारा भोगे गए नार की जीवन के अनुभव का विस्तार से वर्णन किया है। केवल यहां तक ही वर्णन नहीं है, धनवान की दशा हम देखेंगे नरक में, और जब उसकी दशा का वर्णन यहां पर है इस वृत्तांत में, और जब उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं आपके सामने, तो प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हम सावधान हो जाएं, इस पृथ्वी का जीवन जीते जीते सावधान हो जाएं, गलत फहमियों में हम ना रहें, लापरवाही से जीवन व्यतीत ना करें, हम सावधान हो जाएं। वचन हमसे बातें करता है और हमें सतर्क रहने के लिए कहता है। जब उसने कहा धनवान ने कि हे पिता इब्राहिम, आप लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दीजिए, तो पिता इब्राहिम कहते हैं पद 29 में, पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे सुने। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सतर्क करने के लिए यह निर्देश दिया। हमारे पास वचन है, हमारे पास किताबें हैं, हम और अधिक उम्मीद ना करें कि वहां से कोई पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति आएगा तभी अपनी दशा बताएगा वो। इसमें तो वर्णन है और ये वचन सत्य है। यदि आप ध्यान दें तो 2 उपाय हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं मेरे और आपके लिए, पिता परमेश्वर ने किया है। हम सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। तो ना सिर्फ व्यवस्था की ये किताबें हैं, भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन है हमारे पास, और ये बाइबल के रूप में, एक छोटे पुस्तक के रूप में मेरे और आपके पढ़ने के लायक हमारे उपयोग के लिए परमेश्वर ने दिया है कि हम अधिक से अधिक इसका उपयोग करें। और दूसरा उपाय जो उन्होंने किया हमारा, वो हम देखते हैं पद 31 में। पिता इब्राहिम कहते हैं कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी प्रतीति नहीं करेंगे, परंतु हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्गीय निवास को छोड़ करके वो बैतलहम के गौशाले को उन्होंने चुना कि वहां उनका जन्म हो। उन्होंने मरियम को चुना कि उसके गर्भ से वो इस पृथ्वी पर आ जाए। जय मसीह की। स्वर्गीय निवास को उन्होंने छोड़ दिया।
ये जो वृत्तांत है प्रभु यीशु मसीह ने दिया पुनरुत्थान के पहले का है। अभी तो हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में पढ़ा है और उस पुनरुत्थान का अनुभव किया, उस सामर्थ का अनुभव किया हमने। बहुत सा अनेक वर्षों से हम ईस्टर मनाते आ रहे हैं, पुनरुत्थान दिवस मनाते आ रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठे और हम ये भी यकीन करते हैं कि हम भी जी उठेंगे जैसा वे जी उठे हमेशा के लिए। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान बाइबल का केंद्रीय भाग है। हमारे लिए दो उपाय परमेश्वर ने किया, लेकिन क्या हम इन चेतावनियों को सुन रहे हैं ध्यान से? ये वार्निंग्स हैं मेरे और आपके लिए। ये कोई सिंपल कहानी नहीं है, साधारण सा वृत्तांत नहीं है ये, जिसे यीशु ने कह दिया मेरे और आपके अनुपालन के लिए एक चेतावनी के रूप में, एक वार्निंग के रूप में है। मैं पढ़ रहा था टाइटैनिक जहाज के बारे में। सन 1909 से यह बनना शुरू हुआ और इसका निर्माण कार्य जब वो 1912 में परिपूर्ण हुआ तो दावा किया गया कि ये कभी डूब नहीं सकता। यदि ये डूबेगा तो परमेश्वर ही इसे डुबा सकते हैं, बल्कि ये कहा गया कि परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता। यदि मैं करेक्ट करूं अपने आप को तो चैलेंज था ये। 2200 से अधिक यात्रियों को लेकर के ये जहाज लंदन से चला न्यूयॉर्क के लिए। न्यूयॉर्क पहुंचने के पहले ही समुद्र में देखा गया कि समुद्री चट्टान है बड़ी बड़ी, और चट्टान केवल नहीं होती, पहाड़ के समान होते हैं ये। ज्यादा ठंड पड़ने से जो अटलांटिक सागर में पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, इतनी ठंड पड़ती है। और बर्फ चूंकि उसका घनत्व कम होता है तो वो पानी में डूबा रहता है, उसको आइसबर्ग कहते हैं अंग्रेजी में। समुद्री चट्टान जो छोटा मोटा पर्वत के समान होता है। 6 चेतावनी दी गई, सावधानी से आना, धीरे आना टाइटैनिक के कप्तान को। पर वो तो सोचता था कि मेरे पास मेरे जहाज की जो शक्ति है उसके सामने कोई टिकेगा नहीं। पर हुआ इसका उल्टा। रात को 11 बजे, 11:30 बजे के करीब वो टाइटैनिक उस बड़े आइसबर्ग से, चट्टान से टकरा गया और उसके नीचे का तल छत बिछत हो गया, पानी भरना शुरू हो गया। और फिर आगे की कहानी को हम सब जानते हैं। बड़े मुश्किल से 600 लोगों की जान बचाई जा सकी। हम चेतावनियों को अनसुना ना करें। ये धनवान की जिंदगी मेरे और आपको बताती है चेतावनी के रूप में। कुछ बातों को हम देखेंगे। धनवान की दशा हमसे बातें करता है और बातें ये करता है कि हम धर्मी और भक्त लोगों को कभी तुच्छ नहीं जाने। हम जरूरतमंदों को कभी तुच्छ नहीं जाने, जैसा धनवान ने लाजर को तुच्छ जाना। हम दूसरों के खराब हालातों को देखकर अपने अच्छे हालात के ऊपर जश्न ना मनाएं। हम इठलाएं नहीं। हम अधिक खुशी ना मनाएं कि मेरी दशा तो बहुत अच्छी है, उससे बहुत अच्छी है। हम ये ना सोचें कि वो परमेश्वर के दुख का मारा है, दंड का मारा है, इसलिए वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं। इसने जरूर पाप किए होंगे अपने जीवन में। धनवान सोचता होगा लाजर ने जरूर पाप किया होगा। और बहुत बार तो ये सोचा जाता था कि उसने पाप किया, उसका नतीजा भुगत रहा है, या इसके माँ बाप ने पाप किया होगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न किया गया, किसने पाप किया, किसका परिणाम वो भुगत रहा है। हम तुच्छ नहीं समझे। अब्राहम ने लूत को उस दृष्टि से नहीं देखा। शायद मैं और आप होते और हमारे साथ, यदि मैं और आप अब्राहम होते, हमारे साथ लूत ऐसा व्यवहार करता, तो हम उसके लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, उसकी खुशहाली के लिए। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने बताया अब्राहम को
कि लूत जिस शहर में रहता है सदोम में, और अमोरा को मैं आग और गंधक से नष्ट करने पर हूं, वो प्रार्थना करता है लूत को बचाए जाने के लिए। दूसरों की जरूरतों के ऊपर ध्यान दें। दूसरी बात, हम अपने जीवन में केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए समर्पित ना हो, यही लक्ष्य ना बनाए हम कि जीवन में सुख को कैसे प्राप्त करें, आनंद को कैसे प्राप्त करें, उसी में अपनी जिंदगी को ना लगा दें। हम जितना लगाएंगे अपनी जिंदगी को, समझिए उतना तबाह करेंगे हम। धनवान ने ऐसा ही किया, सुख विलास के साथ, शान शौकत के साथ, ऐशो आराम के साथ वो रहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अन्य जातियों के समान तुम इन वस्तुओं की खोज में नहीं रहो, भोजन की खोज में, वस्त्र की खोज में, भौतिक आवश्यकताओं की खोज में। उन्होंने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। उन्होंने कहा तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अरे बाबा, इस पृथ्वी पर भले ना मिले, स्वर्ग में तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। यूहन्ना 6:27 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब लोग यीशु मसीह के पीछे केवल इसलिए आने लगे कि जैसा 5000 को तृप्त किया वैसे ही हर दिन वो तृप्त करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा नाशमान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल तक ठहरता है। यूहन्ना 6वें अध्याय के 27वें पद में तीसरी बात है, यदि हम धनवान की दशा से बचना चाहते हैं तो जितना संभव हो अपनी शक्ति भर दूसरों की भलाई हम करें। हम भलाई केवल जीते जी इस पृथ्वी पर रहते हुए कर सकते हैं, जब तक आखिरी सांस है उसके बाद नहीं कर सकते हम, चाहे तो भी नहीं कर सकते हम। वो चाह रहा है धनवान कि ये चला जाए, लाजर मेरे भाइयों को कम से कम बचा ले, कुछ तो भला काम हो जाए। अंतिम सांस तक अवसर है मुझे और आपको कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के साथ भला काम कर सकते हैं। भजन संहिता 73 मेरे बहुत से प्रिय भजनों में से एक भजन है। भजन संहिता 49 पिछली बार हमने पढ़ा, आज हमने 73 पढ़ा। बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि दुष्टों के ऊपर विपत्ति क्यों नहीं आती, वे क्यों शान शौकत के साथ रहते हैं, उन्हें क्यों पीड़ा नहीं होती। लिखा मृत्यु में भी उनकी पीड़ा नहीं होती, पर पहला पद ही कहता है कि गॉड इज गुड। वे जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर भला है, यकीन दिलाता है। और वो कहता है अंत में, देखिए कितनी अच्छी बात, वो कहते हैं 19 पद में, ये सब मिट जाएंगे, मर जाएंगे। भजन 73 का 19 पद उत्तरवादी की रीति से पढ़ा हमने। और वो कहते हैं कि स्वर्ग में मेरे सिवाय आपका कौन है प्रभु। बहुत प्यारा भजन है। यदि आप सोचते हैं कि दुष्टों को आशीष क्यों मिलती है तो जरूर पढ़ें इसे और भजन संहिता 49 को आप पढ़ें, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उनको दुख क्यों नहीं होता, विपत्ति क्यों नहीं आती उनके ऊपर, ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर। जहां तक संभव हो दूसरों की भलाई करें हम, क्योंकि परमेश्वर भला है, इसलिए हम भी भले बने। गलातियों 6:9 में हमने जो पत्रियों में से पाठ पढ़ा उसमें हमने पढ़ लिया, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, संत पौलुस कहते हैं। और 10वें पद में कहते हैं जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, किसी की टांग नहीं खींचे हम। कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दें, हम यदि पीछे हैं, हमने सफलता प्राप्त नहीं की तो कोई बात नहीं, कोई आगे बढ़ गया बहुत अच्छी बात है। हम केवल इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखना है तो आने वाले जीवन में, बताइए कभी धनवान ने सोचा होगा कि लाजर अब्राहम की गोद में होगा? स्टेटस बदल जाता है हमारा, दशा बदल जाएगी हमारी। सबोपदेशक 9 और उसके 10वें पद में बहुत अच्छी बात राजा सुलेमान ने लिखी, जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना। जो काम तुझे मिले
शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक पे जहां तू जाने वाला है, न काम है, न युक्ति है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, कुछ भी नहीं है वहां, पानी का एक बूंद भी नहीं है। और जो है वो आपके काम की चीज नहीं है, केवल जो है आपको दुख देने की चीज है। याकूब 4:17 में लिखा, जो भलाई करना जानते हुए भी भलाई नहीं करता वो पाप करता है। चौथी बात, यदि इसी जीवन में हम पापों से मुक्ति नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि इसी जीवन में हम अपने पापों से मुक्ति नहीं पाएंगे तो मृत्यु के पश्चात कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति भी नहीं पाएंगे। इसीलिए तो बाइबल कहती है, बार बार कहती है बाइबल, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, नरक का जीवन है, तो क्यों नहीं उससे मुक्ति प्राप्त कर ले हम, क्यों नहीं छुटकारा प्राप्त कर ले हम, ताकि स्वर्गीय जीवन को हम प्राप्त करें। पद 26 में और पद 27, 28, 29, 30, 31 में 3 निराशाओं का वर्णन है। धनवान के जीवन की 3 निराशा, वो हमारी भी हो सकती है यदि नरक यदि हम पहुंचेंगे तो बहुत निराशा होती है। और ये निराशा उसकी प्रार्थनाओं में झलकती है कि लाजर को भेज दे एक बूंद पानी का, पानी उंगली के सिरे में मेरी जीभ पर रख दे। नहीं आता है लाजर, निराशा है वहां पर। मेरे पिता के घर में भेज दे, संभव नहीं है, नहीं जा सकता, निराशा है वहां पर। कोई मृतक में से जाएगा जीवित होकर के, स्वर्ग से जाएगा तो लोग यकीन कर लेंगे, कोई जाएगा भी तो यकीन नहीं करेंगे, निराशा है वहां पर। बुद्धिमता इसी में है कि हम इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लें, उनसे मुक्ति को हम पा लें। अंतिम बात, 5वां पद, हम परमेश्वर से और उनके न्याय से डरें। हमें डरने की आवश्यकता है। धनवान नहीं डरा, उसके जीवन जीने की शैली यही कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे शरीर को दोनों को नरक में डाल सकता है। 2 कुरिन्थियों 5:10 में संत पौलुस कहते हैं, अवश्य है कि मसीह के न्याय आसन के सामने हम सब का हाल खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कार्यों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं उसे वो पाले। अर्थात देह के द्वारा यदि बुरे कार्य किए हैं तो नरक में पहुंच जाए, अच्छे कार्य करें हैं तो वो प्रतिफल पाए स्वर्ग में रहने का। मृत्यु के पश्चात कोई उस लोक से इस लोक में नहीं आ सकता। दाऊद के कथन से हमने इस बात को समझा। यद्यपि दाऊद ने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को नहीं देखा, उसका पहला बेटा जब उसकी मृत्यु हुई, जब तक नहीं हुई थी उसने भोजन नहीं किया, उपवास रखा। लोग कहते रहे कि खाना तो खा लीजिए, परमेश्वर अपनी इच्छा को तो पूरी करेगा, भोजन तो कर लीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। नहीं, भोजन नहीं किया, टाट पहनकर बैठा रहा। और जैसी मृत्यु हुई वो नहाया, उसने अपने आप को अच्छा किया, नॉर्मल हो गया। वो बोला भोजन दो मुझे। कर्मचारी बहुत अचंभित हो गए कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। उसने कहा कि मेरा पुत्र मेरे पास तो आ नहीं सकता, लेकिन मैं अपने पुत्र के पास जाऊंगा। ये यकीन है दाऊद का। और तभी उसने लिखा भजन संहिता 23 उसके 6वें पद के अंतिम हिस्से में, मुझे निश्चय है कि मैं अपने पिता के घर में स्वर्गीय धाम में हमेशा हमेशा सर्वदा के लिए वास करूंगा। हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम ना सोचें कि मैं धनवान नहीं हूं, हम ना सोचें कि मैं शान शौकत से नहीं रहता हूं, हम ना सोचें इस बात को कि मेरा ऐसा जीवन नहीं है सुख विलास में रहने वाला।
लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी उसकी जिंदगी से तो मेल खाती है। यदि उसने परमेश्वर पर यकीन नहीं किया, स्वर्ग में यकीन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम भी ऐसा करते हैं। कहीं ना कहीं हम भलाई के काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी को तुच्छ जानते हैं। भले हम ना हो इतने शान शौकत वाले। दो ही विचारधारा है, धनवान की विचारधारा, जीवन शैली, लाजर की जीवन शैली। भले हम भीख नहीं मांगते हैं, हम ऐसे ना जोड़ें सुसमाचार को। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है इस शिक्षा के द्वारा। हम कितना जवाब देते हैं उसका। हम फिर से वही गीत गाएंगे और उस गीत के द्वारा हम अपनी आराधना का समापन करेंगे। सियोन देश हमारा है देश, उसके अंतिम पद को। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, आएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। जो देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। आइए हम सब अंतिम प्रार्थना में जाएं, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष के साथ आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की। हमने समझ लिया पिता कि ये देश हमारा नहीं, हम परदेश हैं पिता। हमारे लिए ये परदेश है, हम परदेशी के समान हैं प्रभु। होने दीजिए पिता कि हम बड़ी बुद्धिमता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। इस संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान ने कह दिया कि जो काम हमें मिले हम शक्ति भर करें, और आपने ये काम हमें बता दिया। संत पौलुस गलातियों की किताब 6वें अध्याय के 9वें और 10वें पद में कहते हैं, वो कहते हैं कि जहां तक संभव हो हम सबके साथ भलाई करें। वो कहते हैं कि भलाई करने में हम मत ना छोड़ें, और वो ये भी कहते हैं कि हर एक मनुष्य अपना बोझ उठाएगा। हमें अपने स्वयं का बोझ उठाना है, अर्थात हमारी जवाबदारी है, जिसका लेखा देना होगा पिता। व्यक्तिगत रूप से हम तैयार हो जाएं प्रभु। आपने चेतावनी दे दी, हमें सावधान किया है कि मृत्यु के बाद हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। 3 प्रार्थनाएं उसने की हैं धनवान ने, लेकिन वो सुनी नहीं गई हैं। जितना संभव हो, जितनी शक्ति हो पिता, अंतिम सांस तक हम अपने जीवन को एक लक्ष्य के साथ बिता सके कि हमें सियोन जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें आपके साथ रहना है। पिता, आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाई, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं।
आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। 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 थैंक यू सो मच। जय मसीह की।